गुड मॉर्निंग। आज अपन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी स्वयं भी एक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र है जिस पर जैविक व अजैविक बायोटिक एवं अबायोटिक घटक निरंतर क्रियाशील रहते हैं। जीवमंडल में अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र कार्यरत हैं जिनके मापक में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ये छोटे तालाब से लेकर बड़ी झील या महासागर तक तथा एक देश से लेकर द्वीप तथा महाद्वीप तक हो सकते हैं, अर्थात इनके फैलाव की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। वातावरण और आवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक नेचुरल, नंबर 2 कृत्रिम या आर्टिफिशियल। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नेचुरल इकोसिस्टम ये मुख्यतः मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित तथा स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुरूप चलित होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र इस श्रेणी में आते हैं। आवास की भिन्नता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पारिस्थितिकी को स्थलीय तथा जलीय, अर्थात प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र आवास के आधार पर दो भागों में विभक्त हैं, एक तो स्थलीय, दूसरा जलीय। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पर्वत, पठार, मैदान, वन, मरुस्थल, घास आदि को शामिल करते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जल राशियों में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे नदी, तालाब, समुद्र, मोहना, महासागर आदि इसमें शामिल करते हैं। इसी प्रकार जल में पाए जाने वाले रासायनिक गुणों या ताजगी या ताज़े जल के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ताज़ा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत ताज़ा या मीठे जल में पाए जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, जैसे झील, लेक, नदी, रिवर्स, प्रपात, वाटरफॉल्स आदि ताज़ा या फ्रेश वाटर जल की पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करते हैं। फ्रेश वाटर जल की दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो बहता हुआ जल लोटिक वाटर, दूसरा ठहरा हुआ जल लेंटिक वाटर। नदी, धारा, झरना, सोता आदि प्रवाही जल तथा झील, तालाब, दलदल या मार्शी लैंड एटलांटिक वाटर पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। दूसरा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मैरीन इकोसिस्टम। इसमें खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करते हैं, जैसे समुद्र, सागर, महासागर, ज्वार नदमुख या एस्चुरी, प्रवाल भित्तियाँ व समुद्र तट या कोस्टल एरिया को शामिल किया जाता है। मैन मेड इकोसिस्टम या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मानव द्वारा निर्मित व नियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने बौद्धिक स्तर और तकनीकी ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करता है, जैसे चारागाह, उद्यान, खेत, सामाजिक वन, सोशल फॉरेस्ट, फूलदान, बाग, नहर, नगर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विगत दशकों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के कारण अंतरिक्ष पारिस्थितिकी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को भी पहचान मिली है, क्योंकि ये भी मैन मेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट, विकास के आधार पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र संपूर्ण ग्लोब में पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक या अपरिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र। जिन पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव विकास की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है वे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें विकसित हुए अधिक समय नहीं हुआ था। इनमें जैव भार या बायोमास कम होता है और जीवन चक्र छोटा होता है।
उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की कमी के साथ जैव विविधता में भी कमी पाई जाती है। ये मुख्यतः दलदली तथा छोटी घास भूमि के क्षेत्र इसके अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा, प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र, मैच्योर इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र अनुकूल भौतिक दशाओं में लंबे समय तक विकसित होते हैं। इनका जैवभार अधिक होता है। सभी स्तर के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की उपस्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। वन पारिस्थितिक तंत्र इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा के जो वनस्पति हैं इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। नेक्स्ट तीसरा, मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र, मिक्स्ड इकोसिस्टम। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में प्रौढ़ एवं प्रारंभिक अवस्था वाले पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता मिश्रित रूप में पाई जाती है। इनमें जैवभार सामान्य होता है। भौतिक दशाओं में परिवर्तन होने से मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। उदाहरण के रूप में जब मानव जनित क्रियाकलापों से वन क्षेत्र घास क्षेत्र में बदल जाता है और इसमें दोनों ही पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताओं का समावेश हो जाता है। चौथा, निष्क्रिय पारिस्थितिक तंत्र, इनर्ट इकोसिस्टम। प्राकृतिक या मानवीय कारकों के प्रभाव से जब भौतिक पर्यावरण जीवों के अनुकूल नहीं रहता है तो पारिस्थितिक तंत्र से जीवन नष्ट होने लगता है। जीवों के अनुकूल एक पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो जाता है, जिसमें मुख्यतः जैसे ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, सागरीय अतिक्रमण, हिमयुग, घातक रसायनों का विसर्जन, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि के कारण पारिस्थितिकी तंत्रों का संपूर्ण या अधिकांश जीवन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये विकास के आधार पर 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र था। अब ऊर्जा के आधार पर 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ओडम महोदय ने ऊर्जा के आधार पर 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बताए, जिसमें नंबर 1, स्वतंत्र प्राकृतिक सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें ऊर्जा का वार्षिक प्रवाह प्रति वर्ग मीटर 1000 से 10,000 किलो कैलोरी के मध्य रहता है। ऊर्जा की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता औसत 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर रहती है। खुले महासागर, ओपन ओशन, उच्च भूमि पर स्थित वन क्षेत्र आदि इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर 2, प्रकृति अनुकूल सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें वार्षिक ऊर्जा का निवेश 10,000 से लेकर 50,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर तक रहता है। या ऊर्जा का अनुमानित वार्षिक उपलब्धता 20,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर रहती है। और ज्वारीय नदमुख, निम्न भूमि, प्रवाल भित्ति आदि इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इन्हें सौर ऊर्जा मिलती है। उदाहरणार्थ ज्वार के समय लहर कार्बनिक पदार्थ लाती हैं या पोषक तत्वों का पुनः चक्रण रिसाइक्लिंग करती हैं। अतः अधिकांश सौर ऊर्जा का कार्बनिक पदार्थों को उत्पादन में लग जाता है। नेक्स्ट तीसरा, मानव अनुकूलित सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें भी सौर ऊर्जा की वार्षिक उपलब्धता तथा निवेश प्रकृति अनुप्रेरित सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र के समान ही हैं, किंतु मानवीय क्रियाओं द्वारा भी इसमें ऊर्जा का निवेश किया जाता है। जैसे हरित क्रांति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपन मान सकते हैं, जिसमें उन्नत यंत्रीकृत कृषि प्रणाली में फसलों को सौर ऊर्जा के साथ ही रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग से जीवाश्म ऊर्जा आदि की प्राप्ति होती है। विशिष्ट मत्स्य पालन भी इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट 14, मानव या ईंधन प्रेरित नगरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें मुख्यतः तात्कालिक ऊर्जा के रूप में नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में
प्रयुक्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य न होकर ईंधन है। यहाँ पर औसत वार्षिक ऊर्जा निवेश 1 लाख से 30 लाख किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर तक होता है, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में कई गुना अधिक है। नगरीय व औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता 20 लाख किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं ऊर्जा के आधार पर तथा विकास के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, उसका अपन एक एक करके अध्ययन किया था। ये टाइप्स ऑफ पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार है, जिसमें प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित या ईंधन परित विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के BA पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल के सिलेबस में है। नेक्स्ट अपन पारिस्थितिकी, आवास, निके उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।